प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, हमारा परमेश्वर वादा का पक्का है, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रिय लोग, क्योंकि वो बदलने वाला, अदल बदल होने वाला परमेश्वर है ही नहीं। वो जो बोलता है वो करता है। लेकिन याद रखना, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद करके वो हम लोग को क्या करता है, हमारी गलतियों में भी वो हमें खत्म नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो बोलता मैं बदलता नहीं। लेकिन याद रखना, आपके एग्जाम में वो पास करेगा, आपके काम पे वो आपको सफल करेगा, आपके बिजनेस में वो आपको सफल करेगा। लेकिन जब जब गलती होगी तब वो आपकी तुड़ाई और कुटाई भी करेगा, क्योंकि वो बोलता है मैं वादा करके कभी भूलता नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया हूं, मैं तुम पर अनुग्रह बना के रखूंगा, तुम्हें मैं उत्तम उत्तम आशीष दूंगा। लेकिन गलती करूंगा तो मैं तुम्हें लगा के भी दूंगा। हालेलुया। इसके लिए जब जब गलतियां होती है, परमेश्वर क्या करता है, हमें पनिशमेंट देता है। ताड़ना के बाद भी अनुग्रह है, वो हमको धोखा नहीं देगा, दोनों चीज में हमको वो संभालेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 982090028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. परमेश्वर की महिमा हो। विषय दिखाना बेटा। विषय का नाम यदि आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डायरी वगैरह कुछ है तो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। यूट्यूब पर आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, आपको सारे टॉपिक के साथ साथ सारे वचन भी मिलेंगे। बहुत अच्छा विषय प्रभु ने रखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई ये विषय को देखकर, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे। विषय का नाम है मैं यहोवा बदलता नहीं, आई यावे डू नॉट चेंज। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप भी दुआ करना, प्रभु सुनने के लिए कान देना, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन देना, समझने के लिए बुद्धि देना, और सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को प्रभु दूर करना। वचन चुराए ना जाए और हमारा ध्यान भटके नहीं। आज जो भी वचन मैं सुनूं, लॉर्ड प्रभु मेरे लिए वो आशीष, चंगाई, छुटकारा और उद्धार का कारण हो। विशेष प्रभु मैं यहाँ से लौटूं तो खाली हाथ ना लौटूं, एक भरपूरी के साथ लौटूं, एक गवाही के साथ लौटूं, और जो लोग मेरी गवाही सुने प्रभु वो भी आप पर विश्वास करें। ऐसे आप लोग भी प्रार्थना करना। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते सबको समय पर लेके आए। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए। धन्यवाद अच्छे भजन संगीता के द्वारा महिमा लिए। धन्यवाद अच्छी गवाही के द्वारा महिमा लिए प्रभु, और धन्यवाद शैतानी ताकत शत्रु से आपने हमें बचाया। धन्यवाद विशेष प्रभु कि लॉर्ड आपने अच्छे विषय हमें दिया और आज हमसे आप बातें करेंगे, वार्तालाप करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। ये वचन से आज आप हमारे जीवन को, स्थिति को और स्वभाव को बदलेंगे करके धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सबके ऊपर हो। हमारे अपराध माफ हो। लघु वचन से आप हमें शुद्ध करें, शुद्ध हृदय सच्चा मन दे के हम सच्चाई आत्मा से भक्ति करें। हम लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से दो रंगी ना हो प्रभु, और अपने आप को धोखा देने वाले, अपने आप को नाश में ले जाने वाले ना हो, ऐसे विनती करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को जो वचन चुराते हैं, ध्यान भटकाते, नींद लाते हैं प्रभु, ऐसे गंदी आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। प्रत्येक लोगों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। सबका ध्यान आपके पर बने रहे, और प्रभु आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करना। ये वचन सबके जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदले। ये वचन लोगों का उद्धार करे, चंगाई करे, छुटकारा करे, और उनके लिए अद्भुत कार्य ये वचन से हो, और एक भरपूरी के साथ, आनंद के साथ वो यहाँ से लौटे, ऐसे विनती करते हैं। प्रभु आप कार्य करेंगे, धन्यवाद। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। विश्वास के साथ ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे विषय का नाम है मैं यहोवा बदलता नहीं, आई यावे डू नॉट चेंज। ये जो विषय का जो ये नाम है, ये जो लाइन है, ये भी एक बाइबल का ही लाइन है, बाइबल के एक वचन का लाइन है।
जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आपको बड़ी खुशी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, और आप खुशी के साथ, आनंद के साथ यहाँ से लौटेंगे। आइए एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग। एक वचन पढ़ते हैं, मलाकी उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। मलाकी उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरोध में तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। जैसे ये वचन के अंदर लिखा हुआ है, देखो मलाकी 3 अध्याय 5 और 6 वचन, ठीक है। ये 5वां जो वचन है उसके अंदर 7 पाप दिख रहे हैं, ठीक है। अब परमेश्वर खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया, मतलब झूठी क्रिया खाने वाले, मतलब झूठी शपथ खाने वाले, ठीक है। नंबर 3 है मजदूर की मजदूरी को दबाने वाले, मजदूर का जो मजदूरी को छीन लेते, दबा देते, देते नहीं, ठीक है। 5वां है विधवा और अनाथों पर क्या करते हैं, अंधेर करते हैं। 6वां है परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं। 7वां है मेरा भय नहीं मानते। परमेश्वर कहता है उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मैं तुरंत न्याय करने के लिए आऊंगा, और जब मैं न्याय के लिए आऊंगा तो मैं 7 पाप के बारे में, ये 7 पाप के बारे में मैं अपने लोगों को क्या करूंगा, बताऊंगा, और अपने लोगों के विरुद्ध में मैं खुद क्या करूंगा, गवाह बनकर मैं साक्षी दूंगा। हालेलुया। कोई सबूत का, कोई गवाह की जरूरत नहीं। परमेश्वर बोलता खुद मैं क्या करूंगा, उनके विरुद्ध में गवाही दूंगा, साक्षी दूंगा कि ये 7 पाप जो है मेरे लोग क्या कर रहे। हालेलुया। ये बोलने के बाद परमेश्वर को मालूम है ये लोग ये 7 पापों के अंदर है। उसमें कुछ बड़े पाप भी हमको देखने को मिलते हैं। उसमें एक बड़ा पाप है जो मुख्य पाप में आता है, वो है व्यभिचार, ठीक है। आपको जैसा मैंने आपको बताया, मुख्य पाप में आते हैं व्यभिचार, दूसरा मूर्ति पूजा, तीसरा मर्डर, हत्या करना, है ना। अभी इसमें मुख्य पाप भी दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर ये बोलते हैं मैं इनके पाप के बारे में इनके विरुद्ध तो साक्षी दूंगा, लेकिन अगला वचन 6 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर ये बता रहा है एक तरफ कि ये लोग 7 पाप मेरे लोग कर रहे, मेरे नियमों के विरुद्ध जाके, जबकि मेरे लोगों को ये नियम अच्छे से मालूम है कि ये गुनाह है, ये पाप है, इसको इसके लिए दंड मिलेगी, मृत्यु मिलेगी, परमेश्वर क्रोधित होगा। ये सब मालूम होने के बाद भी परमेश्वर बोलता है देखो याकूब, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर बदलता नहीं, इसी वजह से तुम लोग अभी तक जीवित हो, नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिसको समझना है समझ के लेना। जब याकूब बोला जाता है तो आपको समझ लेना है पूरे इज़राइल को याकूब बोलते हैं। कई बार प्रभु इज़राइल बोलता है, कई बार याकूब बोलता है, कई बार एप्रेम बोलते हैं परमेश्वर, लेकिन ये पूरे इज़राइल को बोलता है। कई बार आपको नहीं समझेगा कि ये एप्रेम कौन है ना, सिर्फ याकूब से बात हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पूरे इज़राइल को बोलते समय परमेश्वर कई बार ऐसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर जानता है कि ये 7 पापों में बने हुए, लेकिन फिर भी बोलते हैं परमेश्वर मैं तुम लोग को अभी तक नष्ट नहीं किया हूं। मैं क्यों नहीं नष्ट किया हूं? क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो बदला नहीं। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं बदला नहीं इसलिए मैंने तुम लोगों को नष्ट नहीं किया। किस चीज में वो नहीं बदला, ये बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बाइबल, हमारा परमेश्वर का किताब जो है वो परिपूर्ण है। पॉइंट बताना, परमेश्वर किस विषय में बदलते नहीं। चलो उसको देखते हैं। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है।
इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुँचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। हालेलुया। अभी यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखो परमेश्वर इस्राएल लोग से जो बात कर रहा है वो क्या बात है, जरा समझ के लेना। आप जानते हैं परमेश्वर मिस्र देश के अंदर जो इजरायली लोग लाखों लोग में थे, वो मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे, उनके पर बहुत अत्याचार हो रहा था। ये अब्राहम के वंश थे और परमेश्वर मूसा को भेजकर इन लोगों को एक शक्तिशाली जो अत्याचार करने वाला देश था, इस्राएल के ऊपर अत्याचार करने वाला देश जो मिस्र देश था, उनके बीच से प्रभु ने बड़े अद्भुत कार्य करके इस्राएल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ा के लेके आया। और जब उनको कनान देश, जहां पर दूध मधु की धाराएं बहती है, एक उत्तम देश बोलता है, एक मनोहर देश जिसमें कोई कमी घटी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने तैयार किया, ऐसे बाइबल में लिखा है। बोलता है ये देश, परमेश्वर इस्राएल को बोलता है, ये देश जो तुमको मैं दे रहा हूं, ये तुम्हारे धार्मिकता के काम नहीं है, ये तुम्हारी मन की सीधाई नहीं है, तुम अच्छे हैं ये मत समझना, इसलिए मैं तुमको उत्तम उत्तम चीज दे रहा हूं, उत्तम आशीष दे रहा हूं, ये तुम्हारी मन की खराई सीधाई या तुम्हारी धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर बोलता है ये वो बात है जो मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था। हालेलुया। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वादा किया था वो वादा से मैं मुकरता नहीं, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं यहोवा आप कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। क्यों नष्ट नहीं हुए? क्योंकि मैं, तुम्हारे जो पूर्वज लोग थे अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये लोग मेरे साथ चले, मेरी इच्छा में चले, मैं उनसे प्रसन्न था, इसलिए वो बार बार कहता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से मैं लज्जाता नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद करके वो हम लोगों को क्या करता है, हमारी गलतियों में भी वो हमें खत्म नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो बोलता मैं बदलता नहीं। हजारों साल पहले उसने हमारे पूर्वज लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था, आज तक हजारों साल गुजर गया, लेकिन आज भी परमेश्वर हमें नष्ट क्यों नहीं कर रहा है? बोलता है मैं उनको वादा किया था, मैं तेरे लोगों को क्या करूंगा? आशीष करूंगा, तेरे लोगों को मैं फलवंत करूंगा, तेरे लोगों को मैं उत्तम देश दूंगा करके मैंने तेरे पूर्वज जो अच्छे भक्त लोग तो उनके ऊपर वादा किया था। मैं वो वादे से मैं मुकर नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। याद रखना, बहुत सारी आशीष हमारे जीवन के अंदर जब जुड़ती है तो हमें ऐसा लगता है हम लोग अच्छे हैं। नहीं, बाइबल बताती है हम लोग अच्छे नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। आगे ऐसा लिखा है परमेश्वर इजराइल की गवाही देते हुए, इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धार्मिकता के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीला जाति है। हालेलुया। तुझे अच्छा देश दे रहा है, अच्छी आशीष दे रहा है, लेकिन तेरी गवाही परमेश्वर क्या दे रहा है मालूम है? बोलता है ये कि तू एक अच्छा व्यक्ति, तू धार्मिकता के काम की वजह से मैं तेरा नहीं दे रहा हूं कि तू अच्छा है इसलिए मैं तुझे अच्छे अच्छे आशीष दे रहा है, इसलिए नहीं। बोलता मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था और मैं बदल नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन बोलता तुम्हारी पहचान क्या है? तुम एक हठीले जाति हो, जिद्दी। अगर आप बाइबल के अंदर देखोगे, मैं इजराइल का इतिहास देखता हूं, बहुत मुझे दुख होता है कि कैसे जिद्दी लोग हैं। ये जिद्दी लोग हैं ना, आपको मालूम है जिद का बाप कौन है? शैतान। जिद वहां से शुरू हुआ। 18 साल के अनुभव में मुझे भी बहुत जिद्दी लोग मिला, बहुत जिद्दी लोग मेरे घर में भी मिले, मुझे कलेशे में भी मिले, बहुत लोग मुझे जिद्दी मिले। इस जिद्दी लोग का कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, उनके साथ बात करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लोग हठीले हैं, जिद्दी है। परमेश्वर की गवाही दे रहा है ये हठीले है करके। एक बार तो यजेकल को परमेश्वर अपनी सेवक को बोला तू जाकर उनको प्रचार कर, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। पहले ही बोल दिया वो सुनेंगे नहीं। वो पूछा प्रभु क्यों? बोलता है वो निर्लज्ज और हठीले जाति है। ये परमेश्वर गवाही दे, तू जाके प्रचार कर, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं वो निर्लज्ज और हठीले जाति, वो नहीं सुनेंगे। लेकिन बोलना तेरा काम है, क्योंकि कल ऐसा ना हो न्याय के दिन वो लोग ये ना बोलने पाए कि हम लोग को चेतावनी परमेश्वर की ओर से नहीं मिली नहीं थी। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर की गवाही देकर बोलता है इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। हालेलुया।
लिखा हुआ है इन लोग की, बोलता है याद कर, परमेश्वर इजराइल को, परमेश्वर के लोगों को बोलता है याद कर तू कैसे कैसे किस किस प्रकार से तूने परमेश्वर को क्या किया, क्रोध दिलाया। हमारी हरकत ऐसा रहता है, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। परमेश्वर दयालु कृपालु है, लेकिन बोलता है ना, हम लोग इंसान क्या करते हैं, हद के बाहर जाकर परमेश्वर को गुस्सा दिलाने का, ललकारने का काम करते हैं। तब परमेश्वर कुछ निर्णय लेते हैं हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। अभी यहां पर बोलते हैं, तुम लोग देखो परमेश्वर को कैसे कैसे प्रभु को गुस्सा दिलाने का काम किया, क्रोधित करने का काम किया। बोलते थोड़ा याद करो कितनी हरकतें की। उतना ही नहीं, बोलते जिस दिन से तुम लोग मिस्र के देश से निकले हो ना, गुलामी से, प्रभु तुम्हारे पीछे आ रहा है तुमको वहां से छुड़ा के उत्तम देश देने के लिए। बोलते जब तक तुम लोग ये देश में पहुंचे ने, इतने साल गुजर गए। परमेश्वर के साथ एक वर्ड लिखा है, ये लोग क्या किया, बलवा ही बलवा किया। सालों बीत गए, प्रभु ने इनके लिए अद्भुत काम किए, आकाश से खाना दिया, इनके लिए कितने सारे काम परमेश्वर अद्भुत किए, कितनी लड़ाइयों में इनको विजय दिया। इन लोग ने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, सपने में नहीं आया ऐसे अद्भुत काम इनके लिए किए। लेकिन ये लोग उस देश से, मिस्र से निकले थे, और ये उत्तम देश जो प्रभु उनको देने वाला था, कनान, ये देश में पहुंचने तक बोलता है एक ही काम था उनका, परमेश्वर के साथ विद्रोह करना। हालेलुया। सुधर रहे नहीं थे ये लोग। ऐसे मसीह लोग, मैं तो क्या सोचता था मालूम है, बाइबल पढ़ के, ऐसे मसीह लोग वही टाइम में है जब मैं सेवा में उतरा। एक सेवक मुझे बोला था, आप सेवा में उतरो, आपको सब समझ में आएगा। मैं बोला चलो देखते हैं, जवान था मैं, देखते हैं। मैं कुछ अलग कर गया, बाद में देखो तो क्या, इजराइल के जो खानदान के मेरे को मिल गए, ऐसे हटीले, क्या जवाब रहता है उनका। वो बात करेगा ना, बाप रे, मैं बोला ना, बॉक्सिंग का ग्लव्स पहनने का मन लगेगा सब छोड़कर आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे बात करते। ओके चलो जाने दो। अभी यहां पर हमको देखने मिलता है, ये लोग एक तो हटीले हैं, ऊपर से ये लोग जब से मिस्र देश से प्रभु ने इनको निकाला है और उत्तम देश में लेके जाने के लिए प्रभु जो यात्रा किया सालों का, ये यात्रा में लोग एक ही चीज थे, ये लोग हटीले थे और ये लोग परमेश्वर के बार बार विरोध करके प्रभु को हर प्रकार से क्या कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे। फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है, मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं, तुम जिंदा भी हो। बोलता है इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारा मन बहुत अच्छा है और तुम धर्मी हो, यह बिल्कुल नहीं है। तो बोला क्यों आपने हमें जिंदा रखा, क्यों वो उत्तम देश, वो उत्तम आशीष हमको क्यों दिए। बोलता क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वादा करके कभी बदलता नहीं। हालेलुया। जो अब्राहम, इसहाक और याकूब जो अच्छे भक्त लोग थे, मैंने उनको वादा कर चुका हूं कि तुम्हारे वंश को मैं आशीष देकर एक उत्तम देश दूंगा। ये वादा को मैं सालों से पूरा करके आया हूं, क्योंकि मैं यहोवा इंसान नहीं कि बदल जाओ। हालेलुया। मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम आज तक क्या हो, बोलता है तुम जीवित हो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक वचन को पढ़ना, निर्गमन उसका 32 अध्याय 11 से 14 तक पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 32 अध्याय 11 से 14। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बुलंद हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल आया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहां पर देखो बाइबल के अंदर अभी हम लोग जो पहला वचन पढ़े उधर लिखा है, बोलता है स्मरण करो तुमने अपने परमेश्वर यहोवा को किस किस प्रकार से क्रोधित किया था, किस किस प्रकार से गुस्सा दिलाया था, और तुम एक हठीले जाति हो, और तुम क्या हो, बोलता सदा तुम क्या किया, बलवा करते ही आया परमेश्वर के विरुद्ध में। ठीक है, ये सब काम करने के बाद भी परमेश्वर तुम्हें जिंदा रखा, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, क्योंकि उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था। अब यहां पर क्या हुआ, मूसा के समय की बात है, इस्राएल लोग बार बार वही काम कर रहे थे जो परमेश्वर इनको काम करने के लिए, वो काम करने के लिए मना किया था, जिससे परमेश्वर को गुस्सा आता है, जिससे परमेश्वर को निराशा होती है, जिससे परमेश्वर को दुख होता है, जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में है। परमेश्वर इनको बार बार बोलता था तू ये मत कर, ये तेरे लिए अच्छी नहीं बात नहीं है, मुझे गुस्सा आएगा, मैं तेरी हानि करूंगा। ठीक है, तुम लोग अच्छा रास्ता मैं तुमको बताता हूं, उस रास्ते पर चलो, तुम्हारा भला ही होगा और तुम जिंदा रहोगे। तुम क्या होगे, बोलते लंबी आयु तक पृथ्वी पर जियोगे और तुम्हें अनंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया। ये बोलने के बाद भी बाइबल में ऐसा लिखा है, ये लोग बार बार ऐसी हरकत करते थे,
परमेश्वर को एक बार तो इतना गुस्सा आ गया, एक बार परमेश्वर के मन में एक प्लान आया। परमेश्वर मूसा से बात किया, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर अपने दास को बिना बोले वो कोई भी काम करता नहीं है, ऐसे बाइबल में लिखा है। अब परमेश्वर मूसा को बोला, मूसा मूसा मैंने ये जो तेरे लोग हैं ना, इस्राएल लोग, इनको मैंने देखा है, ये लोग बहुत हटीले जाति के लोग हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। अभी ये लोग ने मेरे को इतना गुस्सा दिलाया है, ये बार बार जो मैं नहीं करने का बोलता वही करते, मेरे विरुद्ध बलवा करते, मेरे विरुद्ध जाकर सब प्रकार के पाप करते, जो नहीं करने बोला वही करते। इतना चमत्कार किया उनके लिए प्रभु, ठीक है, इतना कुछ उनके लिए अद्भुत काम किया, इतनी जरूरतें पूरी की, जो अद्भुत चीज थी वो उनके लिए किया। मूसा को परमेश्वर बोलता है, देख मैं इस्राएल लोग के लिए इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग मेरे विरुद्ध में जाकर मुझे गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक प्लान आया, परमेश्वर बोलता, मूसा एक काम करता हूं, मैं पल भर में ये जो इस्राएल लोग के जो लाखों लोग हैं इनको इधर का इधर ही 1 ही सेकंड में ये जंगल के अंदर सबको मार देता हूं, बड़े से छोटे लोग को, और मैं तेरा जो बेटा होगा ना, तेरा जो बेटा है उसके जरिए तेरे वंश के द्वारा मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और उसको मैं कनान देकर उसको मैं आशीष और फलवंत करूंगा। अब यहां पर ये मूसा सुनने के बाद, देखो प्रभु के अच्छे दास होते हैं, मूसा ने क्या किया मालूम है? सबको बचाने के लिए बाइबल में पहला ही वर्ड लिखा है, मूसा परमेश्वर को मनाने लगा। क्या करने लगा? मनाने लगा। किस प्रकार मनाने लगा? बोला, परमेश्वर देखो आप बड़े बल और ताकत से इस्राएल लोगों को मिस्र से आप बड़े अद्भुत रीति से छुड़ाया, अगर आप उनको एक ही पल में यहां पर मार देंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे इनके परमेश्वर में कोई ताकत नहीं थी जो उनको कनान तक, वो देश तक पहुंचा नहीं पाया जिसका वादा किया था, इसके लिए उनको नहीं हुआ उस परमेश्वर को, इसलिए वो परमेश्वर ने उसको जंगल में मार दिया। बोला परमेश्वर आपका नाम खराब होगा। यहां तक भी परमेश्वर कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन जैसे अब 13 वचन में आते हैं, मूसा को मालूम है परमेश्वर को यदि मनाना है तो कुछ बातें बोलनी होगी। परमेश्वर का दास मूसा ने आखिर में सब बातें बोलने के बाद आखिर में बोला, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। हालेलुया। जैसा ये शब्द निकला परमेश्वर को याद आया, मैं यहोवा वादा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। मूसा सारी प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे बोला अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर कि तूने उनको क्या किया था, वादा किया था कि तू उनके वंश को उत्तम देश देगा और उनको आशीष करके फलवंत करेगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 14 वचन में, जब ये बात परमेश्वर ने सुना अब्राहम, इसहाक और याकूब का वादा के बारे में, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हालेलुया। जैसे मूसा बोला अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर, उनको याद करके परमेश्वर आज तक हम लोग को नष्ट नहीं कर रहा है। गलतियां बहुत है, अपराध बहुत है, बहुत सारे हम लोग पापों को करते रहते, बहुत सारे ऐसे काम करते जिससे परमेश्वर को बहुत दुख होता है, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब जब परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद करता है कि उनके वंश को मैं आशीष दूंगा, आज याद रखना आप और मैं भी अब्राहम के वंश में आते हैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि बाइबल में लिखा है अब्राहम के वंश के द्वारा, अब्राहम के कुल के द्वारा ही पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं वो क्या होगा? आशीष पाएंगे। हम लोग भी यीशु में आशीष पा रहे हैं, ये अब्राहम का ही वंश है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, इसलिए वो क्या किया? लोगों की हानि करने से एक पल में सबको मारने वाला था। जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब की बात आई, बोला नहीं नहीं, मैंने वादा किया था और मैं बदलूंगा नहीं। हालेलुया। पॉइंट बताना बेटा, परमेश्वर का वादा कितना अच्छा है। अभी आप ध्यान से सुनना, बच्चे लोग जो जवान हो रहे, आप लोग का खून बहुत गर्म है, ठीक है, ठंडा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। अरे हम लोग जैसे लोग को भी प्रभु ने ठंडा किया। हम लोग को लगता था हमसे ज्यादा शाना कोई नहीं, तो पूरा सीना तान के चलते, तलवार रख के चल रहा था। तो प्रभु ने कुटाई किया था, मालूम पड़ा, रे बाप रे, है बाप है करके, भाई कोई तो है। ओके ठीक है। तो परमेश्वर का वादा कितना अच्छा है, अभी मैं आपको बताता हूं कितना अच्छा है। आपको, आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। भजन संगीता 89 अध्याय उसका 30 से 35 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 89 अध्याय 30 से 35 तक पढ़ेंगे। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं का न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय लोगों, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये ध्यान से समझ के ले, क्योंकि ये बहुत अच्छा वचन प्रभु दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई इससे पढ़ा। तो ऐसा लिखा हुआ यहाँ पर, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, ठीक है, परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है। यदि जो मेरे लोग हैं मेरी व्यवस्था को छोड़ देंगे, मानेंगे नहीं, और जो मेरे नियम है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर बोलता है मैं क्या करूंगा। बोलता है यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरे आज्ञाओं को न माने, तो परमेश्वर क्या बोला मालूम है, तो मैं उनके अपराधों का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। हालेलुया। अगर वो मेरी विधि नियम व्यवस्था आज्ञाओं को बोलता है नहीं मानेंगे, मेरे नियम और आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, तो बोलता मैं चुप नहीं बैठूंगा। परमेश्वर बोला मैं उनको सोंटे से और क्या करूंगा, और कोड़े से उनको अधर्म और अपराध का मैं उनको दंड जरूर दूंगा। लेकिन दंड मैं दूंगा, धुलाई मैं करूंगा, तकलीफ दूंगा। जो तकलीफ वो मुझे दे रहे, मेरे मन को दुखा रहे, मैं भी उनके मन को दुखाऊंगा, अच्छी कुटाई करूंगा, अच्छा वाला हंटर लेके आऊंगा, ठीक है, और अच्छे से उनको लगा के दूंगा। लेकिन आगे लिखा है परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। हालेलुया। और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि मैंने वादा किया है, मैं सच्चाई को त्याग कर मैं झूठा नहीं ठहरूंगा। मैं उनकी गलती में उनको मारूंगा, लेकिन अनुग्रह भी रखूंगा। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, जरूरी बात, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। आगे वाचा वादा एक ही है। बोलता मैं अपना वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा, क्योंकि मैं यहोवा बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं अपना वाचा अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन यदि गलती करेगा मेरा लोग, मेरे नियम आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो मैं उनको सोंटे से और क्या करूंगा, दूसरा कोड़ों से उनको मैं अच्छा उनका अधर्म और उनके अपराध का मैं उनको दंड जम के दूंगा, लेकिन अनुग्रह नहीं हटाऊंगा। क्योंकि जो वाचा मैंने दे दिया है, अपने मुंह से जो बात निकाल दिया है, मैं उसको बदलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। आपको समझ में आया? परमेश्वर हमारी कुटाई करता है, धुलाई करता है, हमारी गलतियों में हमें अच्छे रीति से हमें कई प्रकार की तकलीफें देता है, लेकिन वो बोलता है मैं इनको तकलीफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं बदलता नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा बोला ना, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अनुग्रह भी रखूंगा और गलती में मैं क्या करूंगा, इनको दंड भी दूंगा। आगे ऐसा लिखा, एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मेरी पवित्रता का मतलब परमेश्वर अपना खुद का शपथ खाया, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है, इसलिए वो खुद की शपथ खा के बोलता है मैं क्या करूंगा, एक बार मैंने शपथ खा लिया है कि मैं इन पर अनुग्रह बना के रखूंगा, लेकिन जब जब ये गलती करेगा तब तब मैं उनके अधर्म उनके अपराध का दंड उनको निश्चय मैं जम के दूंगा, लेकिन अनुग्रह बना के रखूंगा, क्योंकि मैंने अब्राहम इसहाक और याकूब को मैंने वादा किया है। हालेलुया। बोलता मैं, आगे ऐसा लिखा है, मैं जो शपथ खाया उससे मैं बदलूंगा नहीं, और बोलता है जो दाऊद को मैंने बोला था मैं कभी उन लोगों को धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। देखो ये दाऊद के वंश से आता है यीशु, दाऊद अब्राहम के इससे आता है, ठीक है। यहां से ये वादा हमारे लिए भी है कि वो हम लोग को कभी धोखा, कोई भी बात में नहीं, टेंशन मत लेना। आपके एग्जाम में वो पास करेगा, आपके काम पे वो आपको सफल करेगा, आपके बिजनेस में वो आपको सफल करेगा, लेकिन जब जब गलती होगी तब वो आपकी तुड़ाई और कुटाई भी करेगा, क्योंकि वो बोलता है मैं वादा करके कभी भूलता नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया हूं मैं तुम पर अनुग्रह बना के रखूंगा, तुम्हें मैं उत्तम उत्तम आशीष दूंगा, लेकिन गलती करूंगा तो मैं तुम्हें लगा के भी दूंगा। हालेलुया। इसके लिए जब जब गलतियां होती है परमेश्वर क्या करता है, हमें पनिशमेंट देता है, ताड़ना देता है। पता है क्यों, वो भी मैं आगे बताऊंगा, पॉइंट बताना। अच्छा आपको ये बात समझ में आई? समझ में आया ना? प्रभु हम पर अनुग्रह बना के रखेगा, लेकिन गलती करेगा तो ताड़ना रहेगा, ताड़ना के बाद भी अनुग्रह है, वो हमको धोखा नहीं देगा, दोनों चीज में हमको वो संभालेगा, गलती में भी वो हमको संभालेगा, मार कर सुधार कर, ठीक है, अनुग्रह भी बना के रखेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वादा अब्राहम और इसहाक से और याकूब से है। ओके, परमेश्वर अपने ही लोगों को उनकी गलतियों में दंड क्यों देते हैं? मकसद क्या है? परमेश्वर अपने लोग को दंडित कर रहा है, लेकिन गलतियों में, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा काम किया और उसको दंड दे दिया, गलतियों में क्यों दंड दे रहे? उस परमेश्वर का ये दंड देने के पीछे, पनिशमेंट देने के पीछे मकसद क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मकसद समझना पड़ेगा। पहला वचन पढ़ते, दो वचन पढ़ेंगे, एक पुराने नियम से पढ़ेंगे, एक नया नियम से पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन, आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। हालेलुया। क्या आपने सुना?
परमेश्वर कहता है पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्मों के कामों का दंड दूंगा। हालेलुया। बोला इस पृथ्वी पे बहुत से कुल थे, इस पृथ्वी में बहुत सी जातियां थी, ठीक है, बहुत से लोग थे, लेकिन मैं जो सच्चा परमेश्वर हूं, आशीष करने के लिए, उन्नति करने के लिए, सफल करने के लिए मैं किस पे मन लगा? परमेश्वर ने बोला मैं तुम लोगों के ऊपर मन लगाया। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा अच्छा करने के लिए, हमारा भला करने के लिए, हमें उन्नति में लेके जाने के लिए, हमें आनंद जीवन मिलने के लिए यदि हम पर मन लगाया है, हमारे पीछे इतना काम कर रहा है, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? ध्यान से सुनना, ये बात आपसे छूटे नहीं। बोलता यदि मैं सारी जातियों में से तुम्हारे ऊपर मन लगा कि तुम्हारा भला करूं और तुम्हारे पीछे इतना मैं काम कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारे सारे अधर्मों का भी, एक दो अधर्म का नहीं, मैं तुम्हारे सारे अधर्मों का तुम्हें दंड भी दूंगा। तो पहली चीज वो दंड क्यों देता मालूम है? क्योंकि वो हमारे पीछे काम कर रहा है। हालेलुया। अगर हमारे पीछे काम कर रहा है, वो चाहता है परमेश्वर के हमें आशीष मिले। अब एक उदाहरण दे देता हूं। बहुत सारे बच्चे यहां पर स्कूल कॉलेज को जाते, कई बार आपको पनिशमेंट मिला होगा, मिला है? बोलो टीचर गलत है, ये बहुत सारे स्टूडेंट बोलते, माँ को बोलते टीचर अच्छा नहीं है। क्या हुआ? कमर में चिमटी देती है। क्या हुआ? कान घुमा देती है। क्या हुआ? सर पे टपली मारती है। ओके, ये बच्चे लोग, ये माँ लोग सब सुनो, पहला माँ लोग सुनो, पहले माँ लोग सुनो, बाप से बात करने की जरूरत ही नहीं है। माँ लोग सुनो, ये माँ की जो ममता होती है ना, मैं देख के आ रहा हूं, बच्चे जैसे बोल देना, टीचर ने कान घुमाया ना, कमर में चिमटी मारी ना, टपली मारा, सीधा निकल के टीचर, प्रिंसिपल का है ना, मैं सीधा प्रिंसिपल से बात करूंगी, आप बात करो मत। अरे यही प्रिंसिपल है, टीचर उधर दूसरे जगह पे गई है। अच्छा आप ही प्रिंसिपल है? हाँ, ये आपके टीचर चिमटी देते हैं, टपली मारते हैं, ठीक है, ये सही है सही, लेकिन प्रिंसिपल अभी उसको मनाना चाहते हैं। माँ को, माँ ये है ना, माँ आया तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, क्योंकि माँ कुछ नहीं सुनना चाहती, माँ को उनका बच्चा ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है, सही गलत उनको नहीं मालूम, बस बच्चा है, अपना बच्चा, अपना कौन है वही दिखेगा, बाकी वो अंधा कानून है, पूरा अंधा कानून वहां से शुरू हुआ है लग रहा है। सब माँ लोग सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं माँ लोग सुन रहे हैं। बच्चे जब आकर बोलते हैं, आप टीचर पे भड़क जाते, स्कूल पर भड़क जाते, कभी देखा, कभी सोचा है आपने आपके बच्चे कितने चालाक चतुर है? ये कभी आपने नहीं सोचा होगा ना। वो लोग टीचर के ऊपर आरोप लगाते हैं, टीचर को क्या पागलपन की कुत्ता काटा होगा जो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको चिमटी दे रहे, टपली मार रहे, स्केल से फटका दे रहे। हाँ, उनको क्या पागल कुत्ता ने काटा है जो आपके बच्चों पर ध्यान दे रहे? मेरे प्रिय लोगों, टीचर कभी गलत नहीं होता, क्योंकि मुझे तो टीचर ने बहुत कुछ किया है, मैं तो एंट्री करता, बोला बाहर बाहर, बोला मैं अंदर ही आया नहीं, टीचर अंदर आने से पहले तो बाहर हो जा। बोला कभी तक? बोला आधी छुट्टी तक, रिसेस तक। और सीधा, ऐसे सीधा कर, बोला सीधा नहीं, हाथ ऊपर रहेगा, तेरे सर के स्केल रहेगा, वो भी गिरना नहीं चाहिए। बोला गया कार से। लेकिन एक बात मैं समझता था, मैं स्कूल को कभी भंग नहीं करता था, कभी डंडी नहीं मारता था, मैं जैसे भी जाता था, कितना भी सुनना पड़ जाता था। पता है क्यों? एक बात मेरे दिमाग में वो टाइम पे था, असल में टीचर बुरे नहीं होते हैं, बुरे हम होते हैं। हम डिसिप्लिन को पालन नहीं करते, हम टीचर का आदर नहीं करते, हमें पढ़ाई नहीं करना होता है, लेकिन पूरा बिल हम लोग अपने माँ बाप को क्या देते मालूम है? टीचर की गलती है, टीचर अच्छा नहीं है। टीचर क्या पागल है? ऐसे पढ़ लिख के पागल पागल होके उसको सलाह, आप पागल हो, आप मेरे कॉलेज के अंदर आ सकते। पागल लोग ही चाहिए मुझे। हमारे स्टूडेंटों का ये मांग है कि टीचर पागल होनी चाहिए। मैं तो आपको साफ बोलूंगा, आपके बच्चों का कभी सुनना मत। जितनी कड़क टीचर होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। हमारे एक 7th स्टैंडर्ड में एक टीचर थे, बाप रे, इधर ही रहती थी वो, देव शेट्टी के। उनके तो सामने खड़ा रहने, तो थोड़ा दूरी खड़ा रहने का, एकदम इसमें खड़े रहने का, सावधान, ठीक है, क्योंकि ना बात करते करते, पतली टीचर थी वो, मतलब लेडीज थी, ऐसा घुमा के बजाएगा ना, पूरा इधर पे हिल ही जाएगा, अपना ऊपर का नीचे का सब हिल जाएगा, ऐसा बजाते। और हाँ, हमारे ड्राइंग टीचर बहुत अच्छे थे, चिल्लुकुटी उनका नाम था, तेलुगु वाले थे, बहुत अच्छा नाम था। वो तो ऐसे प्यार से आते थे, बेटा ड्राइंग हो गया। लड़की लोग तो बड़े प्यार से सिर पे हाथ रखता था, वो लोग भी खुश था, सर नहीं हुआ, और दोनों का सिर पकड़ के ऐसा टक्कर,
और पुरुष लोग के लिए अलग था। पुरुष लोग को ऐसा करते थे, प्यार से दीवार के इधर नहीं हुआ, दीवार पे पटक देता था। मैं वो सर से बचता था, क्योंकि ऐसे 5 रोल होते थे ना बेंच के, जब वो इधर से आते थे तो मैं यहाँ से उठ के इधर जाता था लास्ट में, और जब इधर आते तो यहाँ से उठ के उधर जाता। इस प्रकार मैं बहुत बचा हूँ मार खाने से। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, टीचर गलत नहीं होते, वो हमको पढ़ाने का जिम्मा लिया है, उनका काम है। पता है वो दंड क्यों देते हैं हमें? जब हम लोग होमवर्क नहीं करते, हम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, क्यों हमें दंड देता है? वो चिमटी क्यों देता है? आप मुझे बताइए बच्चे, आज मुझे आप बताइए। बच्चे नहीं बताएंगे। बताइए जरा, वो क्यों चिमटी दे रहे, क्यों टपली मारे? जरा आप बताइए, आपका अनुभव बताइए जरा, मैं समझूं। हाँ, सुधारने के लिए, आपका भविष्य अच्छा हो, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आपका नंबर अच्छा है, ठीक है, इसलिए मारते हैं। सही है ना? इसलिए मारते हैं ना? ये सब कुछ वो करते हैं हमें अच्छा बनाने के लिए। बाइबल यही बताती है, परमेश्वर बोलता है, एक शारीरिक बाप तुम्हें अच्छा बनाने के लिए जब वो तुम्हें ताड़ना देता है, तो मैं तो स्वर्गीय बाप हूं। हालेलुया, मैं तो स्वर्गीय बाप हूं। एक स्कूल का मास्टर होता है, वो हमारे लिए पढ़ाई के लिए हमारा पिता समान होता है या माता समान होता है, जो हमको सीख देती है, ताकि हम लोग, देखो आज कितने लोग डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, पायलट बना, उसके पीछे किसका हाथ है? स्कूल के टीचरों का हाथ है ना? कॉलेज के टीचरों का हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने बेहतर हम लोग को पढ़ाया, हमारे पीछे काम किया, हमें डांटा, हमें धमकाया, हमें पनिशमेंट दिया, इसलिए हमारी पढ़ाई अच्छी हुई, हम लोग एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो लोग इतना कर रहे जो शारीरिक लोग हैं, तो हमारा परमेश्वर निश्चय वो बोलता है, मैं सारे कुलों में से पृथ्वी पर तुम्हारे पर मन लगाया, तो मैं तुम्हारे सारे गलत कामों का भी दंड तुम्हें जरूर दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि तुम दोबारा वो गलत काम करके नाश ना हो। हालेलुया, तुम्हारा भविष्य खराब ना हो, तुम्हें शाप, आशीष के बदले शाप ना मिले। इसलिए देखो, मैंने मन लगाया, अगर मैं मन लगाया तो मैं तुम्हें सुधारूंगा, मैं तुम्हारी गलती पर दंड दूंगा, तुम्हारी अच्छाई में मैं तुमको आशीष भी दूंगा, अनुग्रह बना के रखूंगा, क्योंकि मैं बदलता नहीं। मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था, मैं तुम्हें उत्तम आशीष से तृप्त करूंगा। हालेलुया। नंबर 2, पहला कुरिन्ती, अभी नए नियम से पढ़ते हैं। मैं पहला कुरिन्ती उसका 11 अध्याय 32 वचन, पहला कुरिन्ती 11 अध्याय 32 वचन। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। पहला कुरिन्ती 11 अध्याय के 32 में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। ये संसार दोषी है, संसार दोषी ठहर के उनके ऊपर दंड लागू हुआ है। वो लोग मर सकते हैं, वो लोग नरक में जा सकते हैं, उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन यहां पर नया नियम में देखो, पुराने नियम को लेकर ही नया नियम में लिखा गया। पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलता है, प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम संसार के साथ दोषी ठहरकर हम लोग दंड ना पाए और नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको दंड देने का मकसद समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है प्रभु क्यों दंड देता है? क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें नाश होने से, नरक में जाने से बचाना चाहता है, वो शैतान के हाथों तले नष्ट होने से हमें बचाना चाहता है। इसलिए बोलता, मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रहा हूं ताकि तुम दोषी ना ठहरो। क्योंकि एक व्यक्ति जब दोषी ठहरता है, उसके ऊपर क्या होता है? दंड लागू होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा नहीं कि हम लोग दोषी ठहरे, इस वजह से प्रभु हमें क्या करता है? ताड़ना देता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक टीचर चाहता है कि फाइनल एग्जाम के अंदर ये लोग फेल ना हो जाए, लज्जित ना हो जाए, इसलिए वो पूरा साल हमारे पीछे पड़कर, हमें मारकर, डांटकर, पनिशमेंट देके, ताड़ना देके हम लोगों को क्या करता है? बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ताकि एग्जाम में हमें डर ना लगे, परीक्षा के अंदर हम लोग को, है ना, लज्जित होने का अवसर ना मिले, हम लोग को हार मानना पड़े, ऐसा हमारा टाइम ना आए। इस वजह से वो क्या करते? टीचर पूरा साल हमारे पीछे क्या करते? मेहनत करते। प्रेज द लॉर्ड। ये बात समझ में आए ना आपको? ओके, अब एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा शामुएल 7वां अध्याय 12 से 15 पढ़ना। दूसरा शामुएल 7वां अध्याय 12 से 15। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे नीच वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। हालेलुया। अभी ध्यान देना, परमेश्वर दाऊद राजा को एक वादा कर रहा है। बोलता, देख तेरा बेटा अभी है, वो मेरा भवन को बांधने वाला है, मैं
उसको छोड़ूंगा नहीं। लिखा है, बोलता तेरे बाद, तू मरने के बाद तेरी पूरी आयु होगी, तू कब्र में जाएगा, तेरे लोग जो है पुरखा लोग उसके साथ तू सो जाएगा, उसके बाद मैं तेरे वंश के लोग को लेकर क्या करूंगा, तेरे जो राज गद्दी है उसको मैं स्थिर करूंगा। लिखा है, मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। बोलता है तेरे जो पीढ़ी रहेगी, दाऊद को बोलता है तेरे जो पीढ़ी के लोग होंगे उनको मैं राजा बनाकर क्या करूंगा, सदा के लिए उनकी राजगद्दी को मैं स्थिर करूंगा। ये वादा करने के बाद बोलता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना, मैं उसका पिता ठहरूंगा। बोलता है जो तेरे बेटे हैं उसके भी बच्चे आएंगे, मैं उनका पिता रहूंगा। बोलता मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। देखा परमेश्वर में रिश्ता क्या बना के रखा है, वो हमारा पिता और हम लोग उनका बेटा और बेटी लोग। ठीक है, लिखा है यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। हालेलुया। बोला मैं उसको बेटा बनाऊंगा, मैं उसका पिता बनूंगा, मैं उसकी राज्य गद्दी को स्थिर करूंगा, यह वादा मैं तुझे कर रहा हूं। लेकिन जब वो अधर्म करे, जब वो गलत काम करे, तब मैं उसे क्या करूंगा, एक इंसान को देने के लिए जो दंड रहता है उसके अनुसार मैं उसको उसी योग्य जो मनुष्य को दिया जाता है, जो आदमी को दिया जाता है, बोलता है उसके योग्य मैं उसे क्या करूंगा, दंड जरूर दूंगा। लेकिन आगे ऐसा कहता है, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। प्रेज द लॉर्ड। ये वादा क्या है, परमेश्वर बोलता है यदि वो गलती करेगा मैं उसको क्या करूंगा, गलती करेगा तो क्या करूंगा, परमेश्वर बोलता है दंड दूंगा, लेकिन मैं करुणा उसके ऊपर से, मेरी जो दया है करुणा वो हटाऊंगा नहीं। जैसे मैंने शाऊल को हटा दिया तब वैसा मैं हटाऊंगा नहीं, करुणा बना के रखूंगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मैं एक बार वादा कर चुका हूं तो मैं वादा कर चुका हूं, मैं उससे कभी बदलूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज ध्यान में रखना, आप और मैं परमेश्वर में है, परमेश्वर में आशीष देने के लिए बुलाया, लेकिन जब जब हम लोग परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके पाप करते, बुराई का काम करते, तो यह अपेक्षा परमेश्वर से आप कभी मत रखना कि परमेश्वर हमारी बुराइयों में भी हमें साथ देगा। वो हमारी बुराइयों में, गलत काम में साथ नहीं देता है, लेकिन हमारी बुराइयों में, गलत काम में वो हमारा ताड़ना करता है। क्या आपने सुना? कभी भी ये याद रखना, परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए तो बुलाया है, लेकिन हमारी गलतियों में, बुराइयों में, अपराधों में अगर आपकी अपेक्षा यह है कि यहां भी परमेश्वर मेरे साथ में खड़े रहे, तो वैसा नहीं होता। प्रभु का नियम है, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। जब भी कोई गलत करता है परमेश्वर से दंड देता है। इसलिए प्रभु ने दाऊद को बोला, तेरा बेटा को मैं अपना बेटा बनाऊंगा, मैं उसका पिता बनूंगा और मैं उसके राज्य गद्दी को स्थिर करूंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन जब वो गलत काम करे तो मैं उसके गलत काम के अनुसार, जैसे एक मनुष्य को, आदमियों को जो दंड दिया जाता है उसके योग्य मैं निश्चय उसको दंड दूंगा, लेकिन उस पर करुणा बना के रखूंगा, उसको कंप्लीट मैं हटाऊंगा नहीं, जैसे मैंने शाऊल को हटाया था। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर हमारा भलाई चाहता है। मैं आपको कहूं, परमेश्वर के दंड के पीछे, परमेश्वर की जो पनिशमेंट के पीछे है ना, परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमको बचाना, हमको बनाना, क्योंकि वो हमें बनाना चाहता है, हमें बेहतर करना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है, हमें फलवंत करना चाहता है, हमें आनंद जीवन का वारिस बनाना चाहता है। इसी वजह से वो बोलता है, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें आशीष तो करूंगा, आनंद जीवन दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन जब तुम गलतियां करोगे तब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें दंड देते समय अपनी अनुग्रह भी तुम्हारे पर बना के रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं वादा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। पॉइंट बताना, परमेश्वर जो वादा करते हैं उसे पूरा ही करते हैं। वो एक बार वादा कर दे, वो वादा से मुकरेगा नहीं। इंसान वादे से मुकरता है, परमेश्वर कभी नहीं मुकरता। 2 वचन उसके लिए पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 21वां अध्याय 43 से 45 तक पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 21वां अध्याय 43 से 45 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार यहोवा ने इजरायलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बातें न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। बोलता वो सारा देश दिया। ठीक है, कौन सा देश दिया? जो उनके पूर्वज लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो परमेश्वर ने वादा किया था, वो वादे के मुताबिक परमेश्वर उनको वो सारा देश दिया जो वादे में था। परमेश्वर बदला नहीं। और ये लोग वादे के मुताबिक जो अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा हुआ था, इनके जो वंश के लोग हैं, इतने साल बीतने के बाद उनके वंश के लोग वो देश के अंदर बस गए।
जो परमेश्वर वादा किया था उसको पूरा किया। हालेलुया। लिखा है सारा देश दिया। यहां पर लिखा जो देश प्रभु देने के लिए पूर्वजों से वादा किया था, प्रभु ने वो देश पूरा का पूरा उनको दिया और वो लोग उधर बस गए। नंबर दो वादा क्या था? यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। जैसा शपथ खाया था कि तुम्हें चारों ओर से क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा बोला, परमेश्वर ने उनको चारों ओर के शत्रु से क्या दिया? विश्राम दिया। आगे ऐसा लिखा है और उनके शत्रु में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका, यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वादा था सारा देश देगा। परमेश्वर ने कनान के सारे जो जगह था वो उनके वंश को दिया, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा था। इन लोग में बहुत गलतियां थी, पाप थे, अपराध थे, बलवाई थी, हटीलापन था, लेकिन फिर भी प्रभु उनको वो देश दिया। फिर भी परमेश्वर वादा को पूरा किया देश देने का। दूसरा, परमेश्वर बोला था मैं तुम्हें चारों ओर के शत्रु से क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। वो भी परमेश्वर ने क्या किया? चारों ओर से उनको विश्राम दिया। नंबर 3 बोला था परमेश्वर ने कि तुम्हारे आगे कोई दुश्मन, कोई भी ताकतवर व्यक्ति नहीं टिकेगा। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति आएगा तो भी वो तुम पर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर वो वादा को भी पूरा किया। कितने ताकतवर लोग इस्राएल से लड़ने आए, लेकिन परमेश्वर इस्राएल के साथ होकर उनसे लड़ा और कोई भी देश उनके सामने खड़ा नहीं रह सका। हालेलुया। नंबर 4 ऐसा लिखा हुआ है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सबकी सब पूरी हुई। हालेलुया। सब के सब, एक भी बात परमेश्वर अपने वादों में से नहीं हटाया। लेकिन एक याद रखे, ये हमारी अच्छाई नहीं है, ये क्या है? परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर बोलता मैं वादा करके बदलता नहीं। हालेलुया। आज हम भले चंगे स्वस्थ थे, हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर बोलता मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम अभी तक नष्ट नहीं हुए। तुम तो कब के नष्ट हो जाना चाहिए था, कब के मैं तुम्हें नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था कि मैं उनके वंश को आशीषित करूंगा, शत्रु से बचाऊंगा, शत्रु पर विजय दूंगा और उन्हें फलवंत करूंगा, उत्तम चीज दूंगा बोला था। वो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने अपने वादे के मुताबिक सब बातों को पूरा किया, एक भी बात छूटा नहीं, सब के सब पूरी हुई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब वादा करता है उसमें एक भी बात छूटता नहीं है और सब उसका वादा क्या होता है? पूरा होता है। एक बात ध्यान से सुनना, काम की बात बोलता हूं। अगर आप परमेश्वर के हिसाब किताब में चले, परमेश्वर के पीछे याद रखना, ये बाइबल पूरा प्रॉमिस है, पूरा वादा है। आप देखना, मैंने जिंदगी में अनुभव किया है, आप भी अनुभव करना। आपको सफल होना है ना, आपको किसी को लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को गिराने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना, एकदम सीधा रास्ता प्रभु बताता है, तू नम्र बन, मैं शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। तू नम्र बन, मैं तुझे क्या करूंगा? शिरोमणि बनाऊंगा। अगर आप परमेश्वर के आगे नम्र और दीन होकर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, याद रखना वो पूरा का पूरा वादा एक भी नहीं छूटेगा। वो सब के सब वादा आपके जीवन में वो पूरा करके दिखाएगा। जितनी बातें वो बाइबल में हमको देने के लिए बोला है, वो पूरा का पूरा परमेश्वर को दे के ही रहेगा, क्योंकि हम अच्छे नहीं, लेकिन वो अपने वादे से कभी मुकरने वाला परमेश्वर, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है करके परमेश्वर अपनी सब बातों को हमारे जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, एक वचन और पढ़ना। पहला राजा 8 अध्याय 54 से 56 तक पढ़ेंगे। जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इजरायली सभा को ऊंचे स्वर से ये कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इजराइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। हालेलुया। जब यहां पर सोलोमन राजा ने भवन को बनाया, बाइबल के अंदर लिखा है वहां पर जाकर उसने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा के पूरे इस्राएल के लिए प्रार्थना किया, हाथ फैलाया और वेदी के सामने से उठने के बाद उसने समस्त इस्राएली लोगों को ऊंचे स्वर से कहते हुए पूरा इस्राएलियों को यहोवा के नाम से आशीष दी। और लिखा है, आखिरी वचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर ऐसा लिखा, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। हालेलुया। एक भी
भी बात, जितने वादा परमेश्वर ने किया था, ये सोलोमन भी गवाही देता है, हमने यहोशू के अंदर भी पढ़ा, एक भी बात बिना पूरे में नहीं रहा। जितनी वादा परमेश्वर ने किया था वो सब के सब परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए पूरा किया था। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बार बार याद दिला दूं, बाइबल बताती है इस्राएल लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमारा अच्छा था, जो वादा करके कभी बदलता नहीं। बोलता है मैं बदला नहीं, मैं बदलता नहीं परमेश्वर हूं, इसलिए तुम अभी तक नष्ट नहीं हुए, तुम आशीष पा रहे हो, भले चंगे हो, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहने की जगह, अगर तुम्हारे पास अच्छी अच्छी चीज है तो बोलते हैं परमेश्वर ये तुम्हारी मन की सिधाई नहीं है, तुम धर्मी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बोलते बात ऐसी है कि मैं वादा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। आप देखो यहोशू की पुस्तक में भी हमें गवाही मिलता है, हमको राजाओं की पुस्तक में भी दोनों साइड गवाही मिलता है कि जो वादा परमेश्वर करता है उसे पूरा का पूरा करता है। एक भी बात उसमें से, वो वादाओं में से एक भी बात नहीं छूटती है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना हमारा परमेश्वर वादा का पक्का है, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रिय लोगों, वो कभी नहीं बदलेगा। बाइबल बार बार बताती है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो बदलने वाला, अदल बदल होने वाला परमेश्वर है ही नहीं। वो जो बोलता है वो करता है। लेकिन याद रखना, वो बोलता तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी गलतियों में तुमको मारूंगा, लेकिन मैं अनुग्रह बना के रखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है, मैं दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा, लेकिन तुम्हारी गलती जब जब तुम अधर्म के काम, पाप के काम करूंगा, वहां पर मैं तुम्हें ताड़ना जरूर दूंगा, क्योंकि मैं सारे कुलों में से, पृथ्वी पर के सारे कुलों में से तुम पर मन लगाया, और मैं तुम्हें दंड देकर संसार के साथ दोषी होकर नाश होने से मैं तुमको बचाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर, देखो ये दोनों जगह हमने गवाही सुना कि परमेश्वर अपनी बातों में से एक भी बात घटाता नहीं, जितना वादा करता है उसको पूरा करता है, निश्चय पूरा होगा, डरो मत। आपको परमेश्वर वादा किया है जितना चीज, जितनी आशीष देने का वो भी देगा, और गलती करेगा तो सब पूरा होगा। आखिरी वचन इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 8 वचन, इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 8 वचन। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। इंसान बदलते हैं, इंसान के स्वभाव बदलते हैं, हरकतें बदलती रहती है, लेकिन हमारा परमेश्वर की गवाही पुराने नियम में, नए नियम में, दोनों जगह पे लिखा है, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह जो यहोवा कहलाता था, जो आज नया नियम के अंदर याशुआ कहलाता है, यीशु कहलाता है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो आज, कल और युगान युग एक सा है। इसके लिए आज हम लोग जिंदा है, स्वस्थ है, मस्त है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, क्योंकि वो वादा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। फिर से बोलता हूं, ये हमारी अच्छाई नहीं, लेकिन ये उनकी अच्छाई है कि वो वादा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, शुरुआती वचन मैंने बोला कि आज तक हम लोग जिंदा है, उसका कारण यह है कि परमेश्वर कभी अपने वादे से बदलता नहीं। उनको मालूम है हम गलती कर रहे, लेकिन वो हमको दंड देता है, पनिशमेंट देकर वो हमें कोशिश करता है कि हम लोग सुधरे, आशीषित हो, उन्नति पाए, और परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश हो, प्रभु के लिए अच्छा गवाह बने, कि हमें देखकर पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आजकल और युगान युग एक सा है, बदलता नहीं है। तो जरूरत है, कोशिश करें, हम भी प्रार्थना करें, अपने आप को भी ऐसा बनाए कि हम भी बदलू, अल्टू पलटू ना हो। एक जैसा हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ रहे, एक जैसा वफादारी रहे, एक जैसा भक्ति रहे, एक ही ट्रैक पे चलो, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहो। प्रभु आप सबको आशीष करे।